किए जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे, सच्चे, परंतु धन्य है वे जो ज्योति में चलता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम खुदावन की ज्योति को और उसके अनुग्रह को यूं ही ना जाने, और इस अवसर को जो खुदावन हमें बार बार देते हैं, हम प्रभु का हर एक बात के लिए धन्यवाद करते हैं। आइए हम खुदावन की इबादत में चलेंगे, प्रार्थना में, उसके बाद गीत में, और उसके बाद हम गवाहियों में जाएंगे, और उसके बाद हम प्रभु के कलाम की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा निवेदन है कविता भाभी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद, धन्यवाद खुदावन, समय के लिए, इस पल के लिए, इस संध्या बेला के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने फिर एक मौका दिया अपने इस छोटे से झुंड को कि हम आपका धन्यवाद कर सके, आपकी स्तुति कर सके, आपकी महिमा कर सके। खुदावन होने पाए यहाँ पे जितने भी लोग हैं प्रभु, उन सब पर आपका आत्मा उतरे, आपकी आत्मा हम सब से बात करने वाली हो सके। खुदावन हमारे मनों को दीन करिए प्रभु, हमारे मन में जितनी भी गलत भावनाएं हैं वो दूर हुए प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु, मन को एक करके हम प्रार्थना सुन सके, और जो भी वचन यहाँ बोला जाए दास के जरिए, वो वचन हमारे हृदयों में उतरने वाले हो सके प्रभु। हम उन वचनों के अनुसार अपने जीवन में चलने वाले हो सके। खुदावन विनती करते हैं प्रभु, प्रत्येक बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो यहाँ बैठे हैं प्रभु, वचन में वो आगे बढ़े प्रभु, और वचन की गहराई को जान सके प्रभु। वो वचन में खिलवाड़ ना करे प्रभु। बैठे हैं जब, तब इन पर अपनी आत्मा उतारिए, जिसे ये वचन को ध्यानपूर्वक सुन सके। खुदावन हाँ प्रभु, ये तेरे वचन में आगे बढ़ेंगे तभी हम सब पर अपनी आशीष और कृपा हम पर हमेशा उड़ेगी प्रभु। ये जब वचन में आगे बढ़ेंगे बच्चे प्रभु, तो हम समझेंगे कि हाँ, हमने वचन को इनको सही ढंग से समझाया। खुदावन होने पाए खुदावन, जो लोग किसी भी माध्यम से ये प्रार्थना सुन रहे हैं, उनके हृदयों को भी नर्म करिए खुदावन, उन पर भी अपनी आशीष और आत्मा उड़ेलिए प्रभु। अपने दिन भर के किए गए गुनाहों के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु, जो हमने जाने अनजाने किए, उन सब पर आप इस समय वचन में प्रभु शुद्ध होकर बैठना चाहते हैं प्रभु। विनती करते हैं प्रभु, हम सब के हृदयों में अपनी आत्माओं के लिए हम सब पर अपनी आशीष कृपा रखिए खुदावन। विशेषकर आज की प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए जो बीमार हैं प्रभु, उन पर अपनी चंगाई उतारिए प्रभु। विशेषकर सोनू को रखते हैं प्रभु जो कि बीमार हैं, उस पर अपनी आशीष और कृपा और अपनी चंगाई उतारिए प्रभु, जिससे कि वे तेरी महिमा में और आगे बढ़ने वाला हो सके और गवाही देने वाला हो सके कि तूने उसे चंगा किया प्रभु। तेरी सामर्थ्य से वो चंगा हुआ प्रभु। हम सब पर अपनी आशीष कृपा और बरकत रखिए। प्रार्थना और विनती आपके प्यारे पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए गीत की ओर जाएंगे। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए गीत की ओर चलते हैं। गीत का नाम है रब की होवे सना हमेशा। Happy
नाम की सना हमेशा रखी होवे सना Praise the Lord. Praise the Lord. रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना. Praise the Lord. Praise the Lord. क्योंकि मेरी प्रियो खुदावन ही हर एक बात के योग्य है. Praise the Lord. Praise the Lord. तो मेरे प्रियो आइए हम एक और गीत की ओर बढ़ेंगे. Praise the Lord. तो है स्वामी तू चरवाहा. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा खुदा है वो हमारा स्वामी है और वो ही हमारा चरवाहा है. Praise the तो Lord. आइए गीत की ओर चले. गीत का नाम है तू है स्वामी तू चरवाहा. Praise the Lord. Thank you.
Praise the Lord. 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 आइए एक और गीत की ओर जाएंगे। हालेलुया। Hallelujah. फिर प्रभु खुदा ही स्वामी और खुदा ही चरवाहा है और प्रभु कहता है मैं भला चरवाहा हूँ। Amen. और मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं प्रभु की स्तुति के लिए। मैं आप सबसे निवेदन है कि अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करेंगे और हम गीत को जो गाएंगे वो है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। आमीन। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord.
बैठ जाएं। अब समय है कि हम गवाहियों की ओर बढ़ेंगे। जो कुछ भी हमारे जीवन में प्रभु ने किया उसे आए, और जबकि प्रभु ने ये स्थान दिया है तो वो स्थान को हम एक सौभाग्य माने कि खुदावन की ओर से हमें मिलता है। प्रेज़ लॉर्ड। और हम इसे बताने में बिल्कुल ना कतराएं, क्योंकि मेरे प्रिय गवाहियां प्रभु ने कहा अपने वचन में, तुम जाओ और संसार के कोने कोने में मेरे नाम के गवाह ठहरो। और देखो मैं इस जीवन के अंत तक, इस पृथ्वी के अंत तक तुम्हारे साथ बना रहूंगा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। गवाहियों का समय अद्भुत समय है मेरे प्रिय। और सबसे बड़ी गवाही मैं आपको देता हूं कि मेरे प्रिय, हम जो यहाँ पर चले आते हैं प्रभु में एकजुट हो जाते हैं, और इस मीटिंग में भी रेगुलर जाते रहते हैं, और कभी मन आता है तो इस मीटिंग को बंद भी करवा देते हैं, और जब मन आता है हम खुलवा भी देते हैं। ये प्रभु है, प्रभु करवाते हैं, लेकिन बंद प्रभु नहीं करवाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रिय, ये जो समय हमें मिलता है, जब हमने ये गीत गाया, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। आनंद होने का विषय मेरे प्रिय सबसे बड़ा ये है मेरे लिए कि मैं प्रभु के भवन और प्रभु के वचन में हूँ। आमीन। यदि आज मैं यहाँ, ये मेरी देह इस पृथ्वी पर गिर भी जाए, तो इस बात का आनंद होगा कि ये वचन मेरे जीवन में है, और ये मेरी देह भले ही मर जाए, परंतु ये वचन मुझे मरने ना देगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रिय, हम इसे तुच्छ नहीं जानना चाहिए, लेकिन बहुत ऐसे हैं जो इसे नहीं समझते। वैसे ही आज हमारे परिवार में हमारे दादा के भाई, आज उनकी डेथ हो गई। मीटिंग वहाँ पर भी चलती थी और मीटिंग हुई है उधर भी, लेकिन सबसे बड़ी और मुझे जो सबसे ज़्यादा दुख की बात ये लगी कि हमारे ही घर वालों ने हमें ही नहीं बताया कि उनकी तबीयत एक हफ्ते से खराब चल रही। और मैं बार बार आज सुबह से ये बात मैंने मम्मी को बोला कि अगर उनकी तबीयत खराब थी और हमें पता चल जाता, तो कम से कम हम उनकी आत्मा को प्रभु के आत्मा में हो करके तैयार करवाते, ताकि वो पश्चाताप कर लेते, प्रभु को उन कम समय में जान लेते। अब मैं नहीं जानता कि प्रभु उनका क्या न्याय करेगा, लेकिन इसलिए मेरे प्रभु, जब हम इस पृथ्वी पर जब तक जीवित हैं तब तक नहीं समझ पाते कि हम कहाँ जा रहे हैं, और ये नहीं जानते कि जीवन सच में इसमें है, इस वचन में, प्रभु के वचन में। आमीन। क्योंकि ये जीवन यदि तुम में है, तो प्रभु कहता है यदि तुम मुझ में और मैं तुम में बना हुआ हूं, तो तुम कभी ना मरोगे। लेकिन मेरे को आज कारण ये है कि प्रभु की प्रजा उससे भटक जाने के कारण नष्ट होती जा रही है। सच है। और हम जो इस मीटिंग को तुच्छ जान लेते हैं, बहुत सी बार हम अपने शरीर की सुनते हैं मेरे प्रयोग, हमारे लिए ये लाभ की बात नहीं है। हम इसे बिल्कुल लाभ की बात ना समझे, परंतु ये हमारे लिए हानि का कारण बन सकती है। क्योंकि मेरे प्रयोग, प्रभु का कलाम तुच्छ नहीं समझा चाहिए। प्रभु ने अपने वचन में कहा है कि जो मुझे आदर देता है मैं उसे आदर देता हूं, और जो मुझे आदर नहीं देता वो हर एक जगह पर सबसे छोटा किया जाता है। सच है। प्रेज़ लॉर्ड। इसका स्थान है मेरे प्रयोग। ये वचन दरअसल वाचा का वो संदूक है जिसके लिए इज़राइल लड़ा, और जब ये उनके साथ रहा, उसने हर एक पर विजय पाई। लेकिन जब उन्होंने इस वचन को छोड़ा, उस वाचा के संदूक को छोड़ा मेरे प्रयोग, तब उन पर विपत्तियां आई। और ये बात जरूरी है कि आज इसका स्थान हमारे हृदय में होना चाहिए, क्योंकि यदि आप अपना इस स्थान को, इसका एक स्थान मांगता है, और यदि ये हमारे हृदयों में नहीं है मेरे प्रयोग, तो हम भी यूं ही नष्ट हो जाएंगे। जैसे एक फूल खिलता है और झड़ जाता है, वैसे ही हम भी नष्ट हो जाएंगे मेरे प्रयोग।
इसलिए इस मीटिंग को, प्रभु की संगति को, प्रभु के वचन को तुच्छ ना जाने। प्रेज़ लॉर्ड। एक गवाही ये भी है कि अभी पिछली रात मैं जब मीटिंग से होके गया तो रात में काफ़ी ज़्यादा पेन उठ रहा था मेरे स्टमक में, और वो पेन इतना सीवियर हो रहा था कि मैं रात भर सो नहीं पाया। मुझे नहीं मालूम था कि मैं यहाँ पर कैसे आऊँगा, मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात सत्य है जैसा वचन कहता है, जिसको मैं बुलाऊंगा केवल वही आ सकता है, क्योंकि यहोवा ही है मेरे प्रियो हमें यहाँ तक लाने वाला। हम इसमें अपना बल, अपनी सामर्थ्य नहीं समझ सकते। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे बुलाया और मैं आ गया और यहाँ खड़ा हूँ प्रभु के नाम पे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि और किसी के जीवन में कोई गवाही हो तो आए और तुरंत दे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा समय वचन में जा सकें। सभी बहन भाइयों को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि हमें जीवितों की दुनिया में जिंदा उसने रखा है। सबसे बड़ी गवाही तो यही है कि हम जीवित हैं और प्रभु में हैं। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करती हूँ, हर पल के लिए मैं शुक्र करती हूँ, क्योंकि हर एक पल उसका है, क्योंकि उसने हमें चुना और प्रेम करा हमसे, और अपनी जान इसीलिए दी ताकि हमारा जीवन जो है, जो वाकई में बेकार था, हमको कुछ नहीं मालूम था, मगर खुदावन ने चुना। हम बिल्कुल कोने अतरे में पड़े हुए थे, खुदावन ने, हर लोग हमें नहीं जानते थे, मगर खुदावन हमें जानता था। उसने कहा मैंने आदि से पूर्व तुम्हें रखा, और आदि से पूर्व रखा तो हमारे नाम को जीवन की मेमने की पुस्तक में रखा, और जहाँ से हम जीवित हो जाते हैं। हम शरीर में मरते हैं, भाई अभी बताए थे दादा की डेथ हो गई है, ये सच बात है, मरेंगे तो सभी, सब आए जो आए सब मरे, मगर खुदावन के लोग मरते नहीं हैं, खुदावन के लोग जीवित रहते हैं। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि ऐसी आशा वो खुदावन यीशु मसीह ने हमें दी है। बहुत से लोग नहीं जान पाते हैं कि जीवन क्या है, मगर खुदावन का धन्यवाद हो कि जो हम चुने हुए हैं, थोड़े से हैं, मगर हम ये जान जाते हैं कि खुदावन हमारे साथ रहता है। मैं पड़ोस में ही रहती हूँ, आप तो सभी जान गए मुझको, मिसेस गिल के नाम से मैं मशहूर हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अभी जनवरी से मेरे दांतों का इलाज चल रहा था। मेरी एज 66 हो गई है पूरी, और 67 में मैं चल रही हूँ, और दांत कमज़ोर हैं, हड्डियाँ अंदर से भी कमज़ोर हो जाती है, एज के हिसाब से दांत गिरने लगते हैं, क्या क्या होने लगता है। तो मैं भी ये सोच रही थी कि मेरे दांतों में अंदर जान नहीं होगी शायद। मैंने बहुत दुआ करी, खुदा बाप मेरे दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो दांत मेरे अंदर मुंह में है वो ठीक हो, जो अभी हैं। तो लेटेस्ट बात यही है कि मेरे दांत, खुदावन का धन्यवाद हो, जो दांत थे उसकी कोई रूट कनाल नहीं हुई, आरटीसी ऐसे क्या क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं वो भी, मेरे कुछ नहीं हुआ। और जो दांत मेरे अंदर जो उन्होंने अब कैप लगाते हैं, सो मेरी कैप सारी बहुत अच्छी लगेंगी, बहुत बढ़िया। मैंने ये दुआ की थी, खुदावन ये डॉक्टर तो मैं नहीं जानती कैसे हैं, नए हैं क्या हैं, मगर आप इनके अंदर जो ये काम मेरा करें वो बिल्कुल ठीक हो। मैंने ये देखा कि मेरे दांत सही लगते लगते सब दांत अभी 9 कैप लग गए अंदर मुंह में, और सारे दांत बड़े बढ़िया लग गए, कोई अंदर बीमारी नहीं थी। दांत मजबूत कैसे हो गए? क्योंकि उन्होंने कहा मैं हड्डी हड्डी की तेरी रक्षा करूंगा, सो मेरी इस हड्डी की भी वही रक्षा कर रहा था, ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया। अभी एक दांत खराब था मेरा, बहुत मजबूत दांत था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम उसका इलाज ना कर पाए, और कीड़ा जो लग गया उसकी वजह से पूरा साल में वो खराब होने लगा, और वो मुझे परेशान थोड़ा थोड़ा कर रहा था। इतना मजबूत दांत था कि मैं आपको बता नहीं सकती कि डॉक्टर की जानें निकली थी दांत को निकालने में। कल मेरा दांत निकला है पीछे का, बिल्कुल मोटी दांत थी, उसने निकाल के दिखाई, थोड़ा सा ही छेद था मगर बड़ा मजबूत था, उसको बड़ी जान निकाल कर बड़ा लोहे घुसड़ने पड़े, और तब जाकर कहीं मेरा दांत निकला। और बाहर में साहब बैठे थे, और मेरी सिस्टर ये बिंदा रहती है, वो भी बाद में साथ गई थी। वो कह रही थी सिस्टर आप बड़ी हिम्मती हैं। मैंने कहा ये हिम्मत मेरे पास नहीं थी, ये मेरा खुदावन है जो मुझे उस सीट पर हिम्मत दे रहा था। हम तो शरीर ही हैं, कमजोर हो जाते हैं, मगर वो दांत भी निकल गया मेरा,
और डॉक्टर ने कहा था दवाई खाना, दवाई तो मैं कभी लेवल पे हुआ करती थी, बता रहे थे जब मेरे टेस्ट हुए थे। तो जब मैंने दुआ करी, जब ये दाढ़ निकलनी थी तो मैंने दुआ करी, खुदा बाप मेरा शुगर सही आना चाहिए क्योंकि दांत निकलना ज़रूरी है, ये मेरे और दांतों को खराब करेगा। सो वो मैंने जब शुगर टेस्ट करी, डॉक्टर कहा मेरी शुगर से भी आपकी शुगर ठीक हो गई। और बिल्कुल बहुत बढ़िया मेरी शुगर निकली। और मैं खुदा का बड़ा धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए कि वो मेरे साथ साथ रहा। हम कमजोर हैं, मगर ये बात मत सोचिए कि हम कमजोर नहीं हैं, क्योंकि हमारे साथ वो है जो सबसे जोरावर है ना। हम खुदावन का कितना धन्यवाद करते हैं अपने अच्छे बहन भाइयों के लिए। अच्छी गवाहियाँ मैं सुनती हूँ, पीछे बैठी रहती हूँ और मैं सब गवाही सुनती हूँ। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। जो भी बच्चे आते हैं बाहर से गवाहियाँ देते हैं, ये सच्ची गवाहियाँ हैं हम लोगों की, ये हम लोग की झूठी गवाहियाँ नहीं है कि हम कहीं से लाए हमने यूँ दे दी, क्योंकि हम खुदावन में बने हुए हैं और खुदा ने हमको पकड़ रखा है। तो भाई संभाल गवाही देते कह रहे कल दीजिए कल दीजिए। ये गवाही नहीं थी मेरी तो गवाही अभी ये बनी, मतलब मेरी तो चल रहा था नहीं ना। सो खुदावन का धन्यवाद हो कि उसने मेरे दांतों को बड़ा मजबूत और बड़ा अच्छा रखा हुआ है। खुदावन का बहुत बहुत धन्यवाद करें तो हमें सच बात है, वो धन्यवाद के योग्य सिर्फ वो है। हमारे पास कुछ नहीं है सिवाय शुक्रगुजारी के। हम अपने आप को खुदावन में बना के रखते हैं। हम तो कमजोर हैं, गलतियां कर जाते हैं, हम खुदावन से माफी मांगते हैं। जब पश्चाताप की आत्मा आती है ना तो वो माफियां मंगवाते हैं। हम खड़े होकर एक दूसरे से माफी मांग सकते हैं, कहते हैं हम खुदावन हमने गलती करी है। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं कि हम यहाँ आके माफी मांग रहे हैं, क्योंकि यही तो खुदा के लोग हैं, यही तो अपने लोग हैं जिनके आगे हम खड़े हो सकते हैं, वो अपनी गलतियों को मान सकते हैं। ऐसी गलती नहीं है जिसकी सजा मौत हो। हमारी तो गलतियाँ वो है जिनकी क्षमा है। आज हम क्षमा रहते प्रभु यीशु मसीह हमारे कर रहा है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे पास बहुत सारी गवाही, आपको सिर्फ एक गवाही दूंगी और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। मेरे पास रोज रोज गवाहियाँ रहती हैं। जीवन बहुत काम करता है, क्योंकि मैं शरीर में 66 साल की हो गई जरूर हूँ, मगर अभी आत्मिक रीति से मैं 23 साल की हूँ। तो मैं तो जोरावर और मजबूत और जवान हूँ, है ना। 23 साल का बच्चा जवान होता है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे खुदावन ने उठाया। मेरे सब बहन भाइयों को तो जवान बना रखा है, नहीं उस समय मैं भी शामिल हूँ, मैं भी जवान हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. पिछले मंगल की बात है जब भाई ने बोला था कि अपनी आंखें बंद करिए और खुदा से कुछ भी मांगिए वो मिलेगा, सबको मिलेगा। तो मैंने मतलब मांगा कि पहले तो मैं मांग रही थी आंख बंद करके, फिर मेरे मन में आया जो बोल रहा है वो मेरा देवर ही तो है। फिर मैंने वचन पे फिर ध्यान दिया, फिर मैंने आंख बंद करी और फिर मुझे लगा नहीं, इस भवन से जो भी मांगोगे भवन में बैठ करके वो तुम्हें मिलेगा। मैंने फिर आंख बंद करी, फिर मांगा कि खुदा मैंने इतनी जगह एप्लीकेशन डाली है, कहीं से भी बुलावा नहीं आया है। अगर इस मंगल से पहले अगर कहीं से कॉल आती है तो मैं गवाही दूंगी। तो ये मेरी गवाही है कि खुदा ने उस वचन को सुना, मेरे बात को सुना। और फिर मेरे पास मंडे सिस्टर का कॉल आया और इंटरव्यू के लिए बुलाया और उसके बाद अब डेमो देने जाना है 13 तारीख को। और मुझे पता है कि वो जगह मेरे लिए Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. यदि और कोई गवाही देना चाहे, Praise the Lord. एक गवाही है, अभी याद है मुझे भी। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है मेरे प्रभु कि खुदावन जो अगुवे को हमारे ऊपर खड़ा करता है उसको आपके मन के विचारों को भी बताता है। वैसे ही खुदावन ने जैसे भाई को खड़ा किया तो भाई को हर एक बात जो बात हमारे मनों में और जहनों में उठती है, मैं जानता हूँ भाई हमारे जो बात हम शायद उनको ना भी बताते हो, भाई उन बातों के लिए भी दुआ करते हैं। सच्चे और मैं जानता हूँ वो सारी बात एक एक करके सुनी जाती है। सच्चे आमीन। क्योंकि खुदावन ने भाई और हमारे इस छोटे झुंड का परिश्रम जाना है और देखा, और खुदावन का वचन कहता है कि जो तेरा परिश्रम मुझ में है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। आमीन। तो मेरे को इसी प्रकार से खुदावन ने मुझे भी एक छोटे झुंड पर अगुवा ठहराया
एक बहन जुड़ी हैं, उसमें वो हमारे भाई आकाश की सिस्टर हैं, और मैं वचन उस दिन उनको प्रचार कर रहा था, और प्रभु का आत्मा मुझे प्रचार करते समय कुछ कह रहा था, और ये चीज मेरे साथ हुई कि बहुत बहुत जोर से खुदावन ने मुझे कुछ कहा, और मैं सोचा कि मैं क्या इनको बीच में बोलूं या वचन के बाद में बोलूं। तो मैंने ऐसा किया कि वचन को पहले मीटिंग को खत्म किया, और मीटिंग को खत्म करने से पहले, प्रार्थना से पहले, मैंने कहा सिस्टर आप जॉब करती हैं? कह रही हाँ ब्रदर। मैंने कहा सिस्टर आप टीचर हैं? कह रही हाँ ब्रदर। ये बात मुझे किसी ने बताई नहीं थी, ये बात मुझे प्रभु ने रिवील करी, और मैंने कहा सिस्टर आप अपनी जॉब को लेकर के परेशान हैं? कह रही जी ब्रदर। फिर ये मनु के विचारों को बताना सिर्फ खुदा के बस में। और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सिस्टर आप परेशान ना हो, आपकी जितनी परेशानी है प्रभु जानता है, हमारी जितनी परेशानियां होती हैं प्रभु जानता है, क्योंकि खुदावन कहता है कि मुझे तुम्हारा ध्यान है। यदि हम अपनी चिंता करें तो हम अपने लिए उतना नहीं कर पाएंगे जितना खुदावन हमारे लिए करेगा। वैसे ही तो उस सिस्टर ने प्रभु को जाना, आत्मा को जाना, और आज की डेट में वो डेली मीटिंग में बैठती है। सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरे प्रियो कि खुदावन के लोग जो कोने कोने पर हैं, आज खुदावन उनको बड़ी बेदारी के साथ खींच रहा है, और खुदा में चलने वाले लोग उसको मैं जानता हूं कि वो देखते हैं इन बातों को, और वो मन ही मन खुदा को धन्यवाद देते और हृदय से रोते हैं कि प्रभु मैं तो इस योग्य ना था, परंतु तूने एक योग्य बना दिया कि मैं किसी के लिए अगवा बनाऊं। मैं नहीं हूं अगवा, आत्मा अगवा है। मुंह वो मेरा लेता है, मुंह वो भाई का लेता है। इसलिए मेरे प्रभु ये खुदा है जो हमें और आपको इस्तेमाल करते हैं। हम प्रभु को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो हम सब का इस्तेमाल इस समय कर रहे हैं। और आइए अब हम वचन की ओर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन में जाने से पहले एक कोरस को गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
स्थानों पर एक बार फिर खड़े हो जाएं प्रभु के वचन को इज्जत देने के लिए। और हम निकालें यशायाह नबी की पुस्तक में से उसका 65वां अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 65 वर्स 1। यशायाह 65 उसका पहली आयत को हम पढ़ेंगे। 65 आइज़ाया 65 यशायाह 65 पहली आयत हम एक साथ को पढ़ेंगे। जो मुझको पूछते भी ना थे वे मेरे खोजी हैं, जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया। और जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी उससे भी मैं कहता हूँ, देख मैं उपस्थित हूँ। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़े गए वचन को सुनने वाले कानों को अपनी सामर्थ से भरे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने हमें एक बार फिर से ये समय दे दिया कि हम उसके भवन में उपस्थित हों, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य ने बहुत कोशिश करी कि वो अपने जीवन में उत्तम से उत्तम पदार्थ और उत्तम से उत्तम स्थान प्रस्तुत हो रहे। आमीन। लेकिन खुदा कलाम कहता है कि देखो तुम अपने हाथों के द्वारा बनाए गए घरों में रहते हो और उसकी दीवारों को बनाते हो, परंतु खुदा का भवन उजाड़ पड़ा है। सच्चे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताऊं कि ये लाइट गई है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन ये लाइट कुछ ही क्षण में आ जाएगी, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि जैसा तू कहेगा वैसा हो जाएगा। आमीन। और उसने अंधियारे को उजियाले से अलग करा, सच्चे। प्रेज़ द और लॉर्ड। उजियाले को कहा अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूँ कि उसने अपने अभिषिक्तों के लिए, अपने अभिषिक्तों के लिए बहुत चित लगा के उत्तम से उत्तम पदार्थ रखा है। आमीन। अगर उजाला अच्छा है तो वो उजाला हो जाएगा। आमीन। और हम ये विश्वास करते हैं हो जाएगा नहीं बल्कि हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा तू कहेगा वैसा तेरे लिए हो जाएगा। सच्चे। ये बस ऐसा कर कि तेरा विश्वास बढ़ता जाए। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, याद करो, खुदावन जब प्रचार कर रहा है तो उसके पास कोई माइक नहीं है। जब खुदावन प्रचार कर रहा है तो कोई लाइट नहीं है। उसने कभी लाइट और माइक पर प्रचार नहीं किया, क्योंकि उसकी लाइट खुदावन की लाइट उसका पिता है। और उसकी आवाज मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा का वचन है। और खुदा ने कहा धन्य है वे जो मेरे वचन पे कान लगाते हैं। आमीन। इस समय मेरे प्यारे भाई बहनों अंधियारा हो रहा है और धीरे धीरे और अंधियारा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ये विश्वास है कि अंधियारा होने से पहले उजियारा होगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम बताता है तुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे पिता ने तेरे लिए सब कुछ पूरा किया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब उसने हमें ये स्थान दिया है, जब उसने हमें ये भवन दिया है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों इस भवन का उजियारा भी उसी के हाथ में है। और उजियारा मेरे प्यारे भाई बहनों ये लाइट नहीं, ये माइक नहीं, बल्कि उजियारा उसका मंदिर है। सच्चे। जो मंदिर आज यहाँ पर बैठा हुआ है। हम मनुष्य हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं कि किसी मनुष्य के जीवन को बचा ले, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि सुनो, तुम अपना भला नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। तो तुम दूसरों का भला कैसे करोगे? सच्चे। क्योंकि मनुष्य की आयु एक घास के समान है। मनुष्य की आयु एक फूल के समान है जो फूलता है और फिर जो वायु चलती है उसके कारण वो झड़ जाता है, और जब मनुष्य उसको ओर पलट के देखता है तो वहां पर नजर नहीं आता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे अंदर इतनी सामर्थ नहीं है कि हम
आपका भला कर सके या तो हम अपना खुद का भला कर सके। सच है। क्योंकि भलाई उत्पन्न होती है यहोवा के वचन से। हालेलुया। और खुदा ने कहा जाओ जाकर भले कामों का नमूना बन जाओ। आमीन। तो अगर आज हम भले कामों का नमूना बनने के लिए आए हैं तो सबसे पहले हमारे जीवन से वचन दिखना चाहिए। आमीन। और यदि हमारे जीवन से वचन नहीं दिखेगा तो खुदावन हम ये जानते हैं कि ये भवन सच्चा है और इस भवन में जो वचन के प्रति ईमानदार होगा वही इस भवन में आ पाएगा। आमीन। खुदावन से हम प्रार्थना करें कि खुदा हफ्ते भर हमें इतनी सामर्थ दे कि हम इस भवन में पहुंचने पाए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपको सच कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तुम इस भवन में पहुंचते हो तो हफ्ते भर तुम जो पाप करते हो खुदावन इस भवन में तुम्हें शुद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको सच बता दूं मेरे प्यारे भाई बहनों, इस तरह से जब आप हर हफ्ते यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो इस तरह से आप ये भी समझ सकते हैं कि खुदा ने हफ्ते भर का और मेरे जीवन का पाप क्षमा कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हर एक मनुष्य यहाँ पर नहीं पहुंच सकता और तेरे लोग हैं जो पहुंचने की कोशिश करते हैं परंतु खुदावन उनके मार्ग को रोक देता है। मैं आपको सच बताऊं, मैंने बहुत कोशिश करी कि लाओ मैं मनुष्य को अपने साथ के लोगों को यहाँ पर और इकट्ठा करूं, लेकिन मैंने देखा कि मेरा परिश्रम व्यर्थ है। खुदा ने कहा कि सबसे पहले तू मेरे वचन की खोज कर, बाकी सारी चीजें यूं ही हो जाएंगी। तो आज हमें यहाँ पर बैठ के खुदा के वचन को आदर और महिमा देना है। जितनी बातें आप लेके आए हैं आप सारी बातें कहें, लेकिन मैं आपसे कहूंगा किसी मनुष्य से नहीं बल्कि खुदा के सामने कहें। आमीन। क्योंकि मैं जानता हूं कि जब भवन में हम आते हैं तो हमारे हृदय में, हमारी मनों में बोझ रहता है। सच है। और खुदा कलाम कहता है, हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे साथ बोलिए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये विश्राम कोई मनुष्य नहीं दे सकता, तो ये विश्राम खुदा देता है। क्योंकि खुदा कलाम कहता है कि मैंने 6 दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम किया। आमीन। और जिसने विश्राम किया है वही विश्राम देने की सामर्थ्य रखता है। मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें विश्राम के दिन में नहीं ले जा सकता, बल्कि खुदा का आत्मा है जो तुम्हें विश्राम के दिन में ले जाता है। अर्थात विश्राम का दिन वो होता है जब तुम सो जाते हो और तुम्हारे अंदर से खुदा काम करना शुरू कर देता है। और यदि तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे अंदर से खुदा काम करे तो सबसे पहले उसके वचन पे कान लगाओ। खुदा ने कहा, धन्य है वो मनुष्य जो स्वर्ग की बातों पे मन लगाता है, क्योंकि सारी चीजों से यूं ही मिल जाएंगी। आज मैं तुमको फिर कहता हूँ, तुम अपनी जितनी भी मनोकामना, अपनी जितनी भी कल्पनाएं बिछौने पे जाके सोचते हो उसको पूरी करने की सामर्थ यहोवा के हाथ में है। आमीन। क्यों नहीं तुम अपनी कल्पनाएं, अपनी योजनाएं खुदा के हाथ में रखते हो। प्रेज द लॉर्ड। क्या है प्रकाशन? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, प्रकाशन क्या है? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मार्ग क्या है? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ज्योति क्या है? यीशु। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, सत्य क्या है? वचन। खुदा कलाम कहता है, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन देखो किसी मनुष्य ने क्या सत्य जानने की कोशिश करी? नहीं। देखो और सोचो और समझो और थोड़ी देर ठहर जाओ और ये सोचो कि क्या ये प्रकाशन जो हमें मिला है, क्या इस प्रकाशन से हमारा अंधकार दूर हुआ? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जाओ जाके देखो, संसार में बहुत ज्यादा रोशनी है। संसार अंधियारे में नहीं है, संसार में बहुत रोशनी है, लेकिन क्या उस रोशनी से संसार का अंधियारा दूर हुआ? नहीं, बल्कि उस रोशनी के कारण संसार और अंधकार में चला गया। खुदा कलाम कहता है, पृथ्वी पर की चीजों को देखो। मैंने तुमसे कहा था कि ये लाइट आ चुकी है, कि जैसे तू कहेगा वैसे तेरे साथ हो जाएगा। अभी तो हम वचन शुरू भी नहीं किए थे कि लाइट आ गई। मैं तुमको कैसे बताऊं कि हमारा खुदा हमारे साथ है? तुम कोई नहीं समझते। खुदा कलाम कहता है, तुम क्यों नहीं समझते? उसने अपने शिष्यों को डांटा और कहा कि तुम मां के किस दिन इन बातों को समझोगे? थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो। खुदा ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि तुम
कुछ कह रहा है, बहुत कुछ कह रहा है, बहुत कुछ। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप हफ्ते भर हमारे सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना किया करिए। आमीन। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि आप प्रार्थना में मुझे जरूर स्मरण करा करिए, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जो कहना चाह रहा है खुदा, उसको बोलने में मैं असमर्थ हूं। मेरा बल जा चुका, मेरी बुद्धि समाप्त हो गई, मैं न रहा। मैंने देखा कि मेरा जीवन एक भाग के समान है। सच है। मनुष्य का जीवन है ही क्या? मनुष्य का जीवन एक भाग के समान है। सुनो, भोर की पहली किरण जैसे ही पड़ती है, वैसे ही ओस और वैसे ही अंधकार मिट जाता है। आमीन। क्या कह रहा है खुदा? उसने अपने शिष्यों से क्या कहा? तुम आखिर, मेरे साथ बोलो, तुम आखिर इन बातों को किस दिन समझोगे? Praise the Lord। देखिए, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात हमारा खुदावन यीशु मसीह कह रहा है। आमीन। उसने, मेरे साथ बोलिए, उसने अपने शिष्यों से कहा। अच्छा, आप एक बार बताइए, कितने लोग सोचना चाहते हैं, कितने लोग सुनना चाहते हैं कि खुदा ने अपने शिष्यों से क्या कहा? हाथ उठाइए। बात को स्मरण करिए, जानने की कोशिश करिए। मैं नहीं चाहता कि आप जैसे आए वैसे ही यहाँ से चले जाएं। मैं ये चाहता हूं कि आप जब आए तो आप आए, लेकिन यहाँ से जाएं तो आप यीशु की सामर्थ्य में जाएं। आमीन। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसने अपने शिष्यों से कहा। किससे कहा? शिष्यों से। और ये शिष्य कोई मामूली नहीं है। बेटा, छिपना है बाहर जाके छिपो, भवन के अंदर आके नहीं छिपना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का कलाम बता रहा है, खुदा का वचन कह रहा है कि सुनो। और उसने अपने शिष्यों को पास बुला के कहा कि तुम किस दिन इन बातों को समझोगे? प्रेज़ द लॉर्ड। पूछ रहा है किस दिन? कोई एक दिन बताओ कि जो दिन तुम मेरे कहे गए को समझ जाओगे। अरे प्रभु, आपने कहा ही कब जो हम समझेंगे? प्रभु कहता है कि एक पापी से भी मैं निरंतर बात करता हूं। आपको मालूम है, प्रभु एक पापी से भी निरंतर बात करता है, लेकिन उसके कान सुनने वाले नहीं होते। प्रभु कहता है, उन्होंने मेरी ना सुनी। क्या कह रहा है? उन्होंने मेरी ना सुनी। क्यों नहीं सुनी? वो कह तो रहा था, परंतु उन्होंने उसकी नहीं सुनी। हालेलुया। क्यों? अगर दूसरी आयत पढ़े, 65 का दूसरा आयत, मैं एक हकीरी जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा। समझिए, ऐसा नहीं कि प्रभु नहीं बात कर रहा, कह रहा मैं हाथ फैलाए रहा, मैं बोलता रहा, मैं कहता रहा, मैं मार खाता रहा, मेरे शरीर को उन्होंने छेदा, मेरे एक एक वस्त्र को उतार लिया, मेरे सर पे उन्होंने कांटों का दाग रख दिया। मैं कहता रहा, मैं कहता रहा। वो मेरे मुंह पे थूकते गए। मैं कहता रहा, वो मेरी दाढ़ी के बाल नोचते रहे। मैं कहता रहा, उन्होंने मेरी खालों को नोच दिया। मैं कहता रहा, उन्होंने मेरे एक एक लहू की कतरी को बहा दिया। उन्होंने मेरी ना सुनी। तुम मेरे साथ बोलो, तुम किस दिन मेरी सुनोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस दिन? भवन भी खुल गया, भवन में आप लोग आने भी लगे,
लेकिन प्रभु आज भी कह रहा है किस दिन मेरी सुनोगे। आमीन। मैं क्या करूं तुम्हारे लिए बताओ। मैंने ऐसा तुमसे क्या कह दिया, हालेलुया, कि तुम मुझसे फिर गए। देखिए कलाम क्या कह रहा है, मैं एक हठीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों में चलते, वे अपने बुरे मार्ग में चलते रहे, अपनी युक्ति के अनुसार वे चलते रहे, और मैं उनसे कहता रहा, लेकिन वे अपने बुरे मार्ग पर चलते रहे। मैं कहता रहा, अभी थोड़ी देर बाद, हालेलुया, 1 घंटा हो जाएगा, हम सब बाद का गीत गाएंगे और यहां से चल देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि प्रभु कहता रहा और वो दिन आया नहीं। कितने लोग चाहते हैं वो मैं कहा, हालेलुया, कि तुम किस दिन मेरी सुनोगे। कितने लोग चाहते हैं कि वो दिन आज का हो। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कितने लोग चाहते हैं कि वो दिन, जिस दिन के बारे में प्रभु कह रहा है किस दिन तुम मेरी सुनोगे, कितने लोग चाहते हैं कि वो दिन आज का हो जाए। अगर आज का हो जाए तो फिर आओ, फिर एक मन से बैठ जाओ, फिर अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपने होने वाले गर्भ में जो बच्चा है उसके, और अपनी पत्नी, अपने राशन के, अपने जॉब के, अपने पड़ोसी के बारे में ना सोचो। सारी चीजों को आज के दिन यहोवा के हाथ में दे दो। मैं कहना कह दो, मेरे हाथ में देना। आज मैं तुमको सच कह रहा हूं, जैसे उस दिन मैंने कहा कि भवन में जितने लोग बैठे अपने आंखें बंद करके गए, जितनी भी बातें सारी पूरी होंगी। अब आज मैं कह रहा हूं फिर आंखें बंद करो, प्रेज़ लॉर्ड, और अपनी सारी बातों को यहोवा के हाथ में दे दो। उसने कहा, हे थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज तुम अपने जीवन की हर एक बात, वो बात जो तुम्हारे जीवन में तुमको भेदती है, तुम्हारे जीवन में तुम्हें खुदा के वचन में आने से रोकती है, आज वो बात जो तुमको खुदा के प्रति ईमानदार बनने में रोकती है, आज वो बात जिसको तुमने बहुत कोशिश करी कि तुम्हारे जीवन से दूर हो जाए, आज वो बात जिसके बारे में तुमने अपनी पत्नी तक को नहीं बताया, आज वो बात जिसके विषय को लेके तुम बिछौने पे जाके सोचते हो, आज वो बात जिसको तुमने हमेशा स्मरण रखा है, आज वो बात जिसके लिए तुमने हमेशा कहा है कि ये बात मुझसे कब दूर होगी, आज मैं तुमसे कहता हूं यहोवा की आत्मा में उसको खुदा के हाथ में रख दो। आज मैं नहीं चाहता कि तुम अपने साथ कुछ भी ले जाओ, मैं नहीं चाहता तुम अपने साथ कुछ ले जाओ। आज मैं ये चाहता हूं कि तुम खुदा के वचन को अपने साथ ले जाओ, आमीन, और खुदा इस प्रार्थना को पूरा करे, आमीन। हम सब अपनी आंखों को खोलें। कोई लाभ नहीं मिलेगा। खुदा ने कहा कि तेरा वचन को पढ़ना और तेरा वचन को बने रहना और तेरा वचन में चलना, क्या तुझे इससे कुछ लाभ मिला? आपको मालूम है, जब पेड़ बीज बोया जाता है तो पेड़ निकलता है, और पेड़ निकलता है तो वो पेड़ ऐसे ही नहीं बल्कि लाभ का कारण होता है। किसी पेड़ में 30 गुना, किसी पेड़ में 60 गुना, किसी पेड़ में 70 गुना, किसी पेड़ में 80 गुना, किसी पेड़ में 100 गुना फल लाता है। और जब ये वचन तेरे इस खत्ते के अंदर आ जाए तो इस खत्ते को बांटना शुरू कर दे, नहीं तो यही खत्ता, यही वचन तेरे मौत का कारण बन जाएगा, आमीन। मैं तुमको सच कह रहा हूं, खुदा ने कहा उतना खाना जितना हजम कर लो। खुदा ने कहा मेरा वचन व्यर्थ नहीं जाएगा, परंतु हाय उस मनुष्य पर जो इसको बटोर तो लेता है, इसकी पूंजियां ले तो लेता है, परंतु इसका प्रचार नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे जीवन से इसका प्रचार होना चाहिए। आज मैं तुमको एक बात बताता हूं,
अपने मुंह को बंद कर लो। Praise the Lord। Praise the Lord। अपने मुंह को बंद कर लो और खुदा में अपने मुंह को खोल लो। आमीन। देखो तुमको बोलना ना पड़ेगा, बल्कि तुम जहां कहीं पर भी जाओगे लोग पहचानेंगे कि तुम मसीह हो। आमीन। आप बहुत तेरे लोग बोलने के कारण ही खुदा के वचन से हट गए। सच है। बोलना नहीं, अपने मुंह को अपने गालों को बजाने वाले ना बनो, क्योंकि उसके शिष्य उसके साथ चलते थे परंतु वे तमाम किस्म की बातें करते थे। मालूम है, उसके शिष्य उसके साथ चलते हुए तमाम किस्म की बातें करते थे, परंतु जो बात खुदा कहता था वे कभी नहीं करते थे। इसलिए खुदा ने कहा तुम कब तक किस दिन मुझ पर विश्वास करोगे। अब देखिए क्या हुआ। खुदा ने कहा कि तुम किस दिन मुझ पर विश्वास करोगे। तो ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या कहा देखिए। चलिए आइए बढ़ते हैं, आइए चले। कौन कौन उड़ना चाहता है? उड़ना 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 प्रेज़ द लॉर्ड, उड़ना चाहते हैं? चलिए उड़ के चले। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए खोले लूका 17। हालेलुया। हालेलुया। लूका 17 और 5। लूका 17 और 5 कस के पढ़े। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। सुनिए, प्रेरित हैं, खुदा के वचन की शिक्षा इनको मालूम है, लेकिन कह रहे विश्वास बढ़ा, हमारा विश्वास बढ़ा। आज विश्वास की घटी है जो हमारे बहुत से भाई बहन नहीं आ पाए। अगर इनका विश्वास राई के दाने के बराबर होता तो कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो यहां आने से नहीं रोक पाती। सच है। आज वे क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि उनका विश्वास जो है वो डगमगाता है। हमारा विश्वास बढ़ा। क्यों बढ़ा हमारा विश्वास? क्योंकि थोड़ी देर में लाइट जाएगी। अब कहेंगे लो फिर चली गई लाइट। एक तरफ के शैतान कह रहा कि नहीं तुम जो हो जाते हैं लाइट फिर जाएगी भी है, तो खुदा उसको परमिशन देता है। क्या आप बताइए, क्या खुदा ने परमिशन नहीं दी शैतान को? खुदा ने तो परमिशन दी है, तभी तो पूरी रीति से शैतान का कब्जा है दुनिया पे। अभी अपनी अनुमति हटा ले, अभी गिर जाएगा। तो वो अभी भी अपना काम कर रहा है। तो खुदा का कलाम कह रहा है कि तुम अपना काम करो, लेकिन यहाँ पर कुछ मेरे लोग बैठे हैं जो इस अंधेरे को देख के, इस पंखे को देख के बंद नहीं होंगे। आमीन आमीन। ये जो लाइट जा रही है, आ रही है, इससे मोहल्ले वालों का, नगर का विश्वास बढ़ रहा है। प्रार्थना में देखो लाइट चली गई, इनकी प्रार्थना ऐसे ही है। अरे फिर आ गई लाइट, अरे फिर गई, फिर आ गई लाइट। लाइट तो आएगी क्योंकि ये लाइट इनके विश्वास को बढ़ाएगी और इनका विश्वास इतना बढ़ेगा कि ये रह नहीं पाएंगे अपने घरों में। प्रेज़ द लॉर्ड। रह नहीं पाएंगे भैया, मटका फूट जाएगा और ये पूरी बहती हुई धारा के समान आ जाएंगे यहाँ। सच है। क्योंकि अभी तो तुम समझ नहीं पा रहे हो, अभी हम लोग सब बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं और वहाँ खुदा काम शुरू हो गया है। खुदा ने कहा जब तू बोलेगा, मेरे वचन को बोलेगा, तो मैं अपने स्वर्गदूतों को भेज दूंगा। अब वो स्वर्गदूत ऐसे ही नहीं आते भैया,
वो जब स्वर्गदूत आते हैं तो जितनी छुपी हुई जो लोमड़ियां होती हैं उनको नाश करती हैं। आमीन। हकीकत बात तो ये है कि इस पूरे मोहल्ले में लोमड़ियों का नाश हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा का वचन पूरी रीति से देधारी तलवार की तरह इनके बंद घरों में घुस रहा है। प्रेज द लॉर्ड। देख लेना, एक दिन सब जने निकल के आ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन यही पर आगे कहेंगे जब से प्रार्थना हो रही तब से हमारा कल्याण हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुमको सच कह रहा हूँ, ये हर एक कान सुनेगा। आमीन। हम यहाँ पर आए नहीं, हमें भेजा गया है। आमीन। ऐसा समझना नहीं कि हम एक रेत के किनके हैं, क्योंकि हम रेत के किनके तो हैं, लेकिन उसने उठा के हमें पूरे रेती से अपनी सामर्थ से भर दिया। आमीन। और इसी रेत के किनको को उसने कह दिया कि अब्राहम के वंश हैं। जो तेरे रेत के किंगों को गिन लेगा वही तेरे वंश को गिनेगा। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं तुमको सच बता दूं कि लाइट तो आ ही गई है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब सुन लो वचन। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कह रहा है लूक का उसका 17वां अध्याय और उसकी पहली आयत में कह रहा है कि फिर उसने अपने चेलों से कहा हो नहीं सकता। नहीं, पांचवी आयत। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। अब बताइए, खुदा के पास से जाके प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा विश्वास बढ़ा। आमीन। अब आप जब खुदा के पास आते हैं तो क्या प्रार्थना करते हैं भैया? क्या प्रकाशन खुल गया नहीं है? क्या वचन आ गया नहीं है? क्या बात? अरे ये बात तो हमने कभी सुनी नहीं थी। सच्चे। अरे ऐसी बात आपने बता दी। अरे सच्चे। वाह, क्या प्रचार करते हैं आप। वाह 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 वाह। अरे कितना बढ़िया प्रकाशन है। हेलो। अरे 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 भैया, अरे भैया, अरे हम तो भैया अपनी ये बात सुन कर हमारी ये बात हो गई। लेकिन यहाँ पर प्रेरित आके कह रहे हैं हमारा विश्वास बढ़ा। प्रार्थना क्या कर रहे हैं? हमारा वो विश्वास प्रार्थना कर रहे हैं हमारा विश्वास बढ़ा। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या कभी तुमने खुदावन यीशु मसीह के सामने उसको उपस्थित जान के तुमने ये प्रार्थना करी कि खुदा मेरा विश्वास बढ़ा, खुदा मेरा विश्वास बढ़ा। क्योंकि विश्वास की घटी के कारण ही हम खुदा को नहीं समझ पाए। सच्चे। आज अगर हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो मेरे प्यारे भाई बहनों हम और फलवंत होते। आमीन। अभी भी हमारा विश्वास में बहुत कमी है। सच्चे। मैं आपको सच कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों कि खुदा कलाम कहता है एक भेड़ 1000 को नष्ट कर सकती है। आमीन। और 5 भेड़े तो पूरे शैतान की सेना को नष्ट कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज यदि हमारा विश्वास में कमी हो गई तो आज हम खुदा के वचन से कुछ भी नहीं ले पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा के वचन से कुछ ले जाएं तो सबसे पहले अपने विश्वास को बढ़ाएं। सच्चे। आमीन। आप यहाँ पर जब आए, आप जब बाइबल को अपने घर में खोल के पढ़ें तो केवल बाइबल को इस रीति से ना खोलें कि मैं बाइबल की आयत पढ़ रहा हूँ, मैंने यह अध्याय और यह आयत पढ़ा, बल्कि आप इस रीति से पढ़ें कि यही बाइबल है जो मुझे संसार में बढ़ाएगी और मुझे स्वर्ग का राज देगी। आमीन। कुछ पाने की चाह में इस बाइबल के पास आओ, इस वचन के पास आओ। सच्चे। क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर पाने की चाह नहीं होगी तब तक तुम्हारा विश्वास अधूरा रहेगा। सच्चे। खुदा का कलाम कहता है धन्य है वह जो यहोवा के खोजी है, आमीन। क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आमीन। और यदि हमारे अंदर से आज वचन को जानने की और उसको पाने की और उसमें बढ़ने और उसमें चलने की सामर्थ मिल गई तो मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा विश्वास अधूरा हो जाएगा। सच्चे। इसलिए यही एक कारण है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ संगति में बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। दिन निकट है। खुदा कलाम कह रहा है जैसे जैसे दिन आ रहे हैं वैसे वैसे हम खुदा की सामर्थ्य में बढ़ें, आमीन। आमीन। उसकी आत्मा में बढ़ें। कलाम क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ें। 17वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा यदि तुमको राई के दाने के बराबर में विश्वास होता तो तुम इस तुम के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो मैं तुम्हारी मान लेता। कब समझोगे? ये शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ के समुद्र में लग जा।
ये शहतूत का पेड़ क्या है? अविश्वासी। ये शहतूत का पेड़ अविश्वासी लोग हैं। जब तुम इन अविश्वासियों के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास खुदा में बढ़ जाए, तो वह समुंदर में जाके लग जाते हैं। आमीन। देखो, मैं तुमको उस पेड़ की नाई बढ़ाऊंगा जो नदी के किनारे लगा रहता है। प्रेज द लॉर्ड। सदा हरा भरा रहेगा, वो कभी सूखेगा नहीं। सच है। तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते हैं कि उखड़ के समुद्र में लग जा, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो लग जाता। आमीन। आज इनका विश्वास बड़ा क्यों नहीं? आज ये पूरी रीति से नष्ट क्यों हो रहे? क्योंकि तुम्हारा विश्वास घटी है। सच है। तुम्हारे विश्वास में घटी है। सच है। और खुदा का कलाम कहता है अपने विश्वास को बढ़ाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आप नहीं चाहते कि हर एक घुटना झुके और हर एक ज़बान बोले यीशु ही प्रभु है? यस। कितने लोग चाहते हैं इस बात को? क्यों चाहते हैं आप इस बात को? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों चाहते हैं आप इस बात को कि हर एक ज़बान बोले यीशु ही प्रभु है, हर एक घुटना झुके प्रभु यीशु मसीह के सामने? आपको मालूम है कि जैसे हम खुदावन यीशु मसीह को प्यार करते हैं, वैसे ही अन्य जाति अपने ईश्वरों को, अपने देवी देवताओं को प्यार करते हैं। जैसे आपकी दृष्टि में आपका खुदावन यीशु मसीह ही खुदा है, वैसे उनकी दृष्टि में भी उनके देवी देवता खुदा है। मैं आज आपसे पूछता हूं कि यदि यीशु मसीह के बारे में कोई कुछ कह देता है तो आपको बहुत गंदा लगता है, लेकिन आप खुद सोचें कि जब आप अपने जीवन में ये सोचते हैं कि वो भाई यीशु मसीह पे विश्वास कर ले, तो उसको कितना गंदा लगता है। मालूम है, उसके पास भी अपना विश्वास है और आपके पास भी विश्वास है। विश्वास दोनों के पास है, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि जब मूसा ने अपनी लाठी को फेंका तो सांप बन गई। आमीन। लेकिन वैसे ही फिरौन के जादूगरों ने भी लाठी को द्वारा सांप को उत्पन्न कर दिया। सच है। उनके पास भी वो सांप थे, परंतु जो लाठी मूसा ने गिराई, उसके सांप ने उनके सांपों को निगल लिया। आमीन। तुम्हारा विश्वास भी ऐसे ही होना चाहिए। तुम्हारा विश्वास जब अविश्वासी के सामने जाए तो किसी देवी देवता के द्वारा नहीं, बल्कि तुम उसको विश्वास के द्वारा जीतो। आपको मालूम है क्या खुदा दे रहा है? हालेलुया। आपको मालूम है, आप कहते हैं भैया कोई विश्वास नहीं करता, कैसे जीतेंगे विश्वास को? ये बेचारी परेशान है, कह रहे भैया मैं तो बहुत कोशिश करना चाहूँ, लेकिन मैं जा नहीं पा रही हूँ। कैसे जाऊं? अरे यहाँ पर अभिषिक्त बैठे हैं, ये भवन है। अरे 1 घंटे की चीज बंद कर दो, बस 1 घंटे में नहीं जा पा रही हो तुम, बार बार आ जा रही हो। कौन है जो तुमको बुला रहा है? किसने तुमको जाने ना दिया? यरदन तू लौट कैसे रही है? यरदन तू 2 भागों में कैसे बढ़ गई? अरे लाल समुंदर तू 2 भागों में कैसे बढ़ गया? अरे लाल समुंदर तो सीधा बह रहा था, तू उल्टा कैसे बहने लगा? प्रेज द लॉर्ड। अरे लाइट एक बार चली गई, आ जाती 10-15 मिनट बाद, फिर दोबारा भी हफ्तों में ये लग रहा फिटिंग के बाद ही आएगी। हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, क्योंकि तू जैसा कहेगा वैसा होगा। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको बताऊं, मैं तो लाइट के बारे में सोच ही नहीं रहा था, क्योंकि उसने कहा मुझे तेरा ध्यान है। आमीन। हमारा ध्यान लाइट की तरफ नहीं था, उसका ध्यान ये था कि यार लाइट तो चली गई, लेकिन कोबरा नहीं रहे। ए शैतान कहाँ गए? वो भवन के अंदर गए थे। अरे वहां फर्जी चले गए, वहां क्यों चले गए? वहां कोई देने को कोई मतलब नहीं रहेगा, वो प्रार्थना करते रहेंगे। अरे
ऐसी जगह जाओ जहां पर लोग कुड़कुड़ाए, लोग मेरे आने में मेरी वाहवाही करें। आप बताइए कहाँ जाना चाहेंगे? आप कहीं पर जाएं और वहां पर आपको कोई पूछे ना, आप वहां जाना पसंद करेंगे कि आप वहां जाना पसंद करेंगे कि जैसे ही जाए सब आपका ही नाम ले? अब शैतान आ गया और यहाँ कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा। तो शैतान कह रहा है आपको तो यहाँ तो पूछ ही नहीं रहा, यहाँ तो प्रार्थना भी चल रही, लाइट भी बंद करी, लाइट भी प्रार्थना भी तब भी पगले चले जा रहे हैं वचन में। हमको कोई नहीं पूछा, हमारा यहाँ अनदर हो रहा और हमको तो ऐसा लग रहा है स्त्री का वंश मेरे मुंह को कुचल रहा है। अब तो मैं तो सांस नहीं ले पा रहा, ऐसी जगह मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो वहां जाऊंगा जहाँ मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार। अब मैं बताऊं तुम बेटा रह भी नहीं सकते, हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर, सच है। यूं ही थोड़ी ना खुदा के वचन में खड़े रहते, आमीन। घमंड करते हैं। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड ना करे, आमीन। धनवान अपने धन पे घमंड ना करे, आमीन। बलवान अपने बल पे घमंड ना करे, आमीन। बल्कि घमंड करना है तो इस बात पे घमंड करो कि तुम यीशु मसीह को जानते हो, और जानते नहीं हम उसमें जीते हैं। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि लाइट गई, लाइट आई, लाइट फिर आई, तुझे आना पड़ेगा। ये मेरे खुदा की आज्ञा है, मैं तेरी ओर दृष्टि भी नहीं करता, ये तो मेरा खुदा मुझे यूं ही दे देगा, क्योंकि मेरी दृष्टि में एक लाइट है, मेरी दृष्टि में प्रकाश है, और वो प्रकाश ऐसा है जिसके द्वारा मैं चमका जाता हूँ। रूम का उसका 17वां अध्याय उसकी 5वां है। तब प्रेरितों ने कहा, प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ की कहती कि जल से उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह समुद्र तुम्हारी मान ले, कौन तुम्हारी मान लेता? अब मैं तुमको बताऊं, जब दानियल नबी शेरों की मान में डाला गया तो उसके अंदर विश्वास की आत्मा थी, और देखो उसके अंदर जो विश्वास की आत्मा थी, उस विश्वास की आत्मा ने उन शेरों की आत्मा को जीत लिया। सोचो जानवर के विश्वास को खुदा की आत्मा ने जीत लिया। जो कभी नहीं समझता, जो कुछ नहीं जानता, जब भूख लगती है अपने ही बच्चों को मार के खाता है, उसको जानवर इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो अपने ही बच्चों को मार के खाता है। सोचो एक ऐसे प्राणी को जिसको कुछ नहीं मालूम, उसके विश्वास को दानियल नबी ने जीत लिया खुदा। तो हमारे पास तो बहुत तेरे मनुष्य दे रखे हैं, फिर तुम घबराते क्यों? फिर तुम व्याकुल क्यों होते हो? आएगा एक समय, आएगा कि खुदा इन पर शुद्ध जल छिड़केगा और ये शुद्ध हो जाएंगे। आएगा एक समय जब खुदा इनके पत्थर के हृदय को निकाल के मांस के हृदय को लगाएगा। आएगा एक समय जब खुदा इनको पूरी रीति से नई सृष्टि बना देगा। क्योंकि देखो पत्थरों के कान होते हैं, फिर मेरे वचन सुनते हैं, ये तो मनुष्य चल फिर रहे हैं, ये तो दौड़ के आएंगे। खुदा कह रहा है इस शहतूत के पेड़ से कहते हैं उखड़ के समुद्र में लग जा, तो वो लग जाता और वो तुम्हारी बात मान लेता। अब बहुत जरूरी है हमारे विश्वास को बढ़ाना। आमीन। अब बहुत जरूरी है कि हम खुदा के वचन में बहुत ताकत से बढ़ें। आमीन। क्यों आखिर विश्वास को बढ़ाना है? हालेलुया। क्यों आखिर खुदा की आत्मा में बढ़ना है?
क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम कहता है जिस तरह से मनुष्य ने शब्द को नहीं देखा, वैसे ही मनुष्य ने खुदा को भी नहीं देखा। आमीन। तो कलाम क्या कहता है मेरे प्यारे भाई बहनों? लूका उसका 17वां अध्याय, हालेलुया। नहीं, लूका नहीं, यूहन्ना बोले, यूहन्ना 4, प्रेज़ द लॉर्ड, यूहन्ना 4, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है आखिर, क्यों ऐसा है? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, क्यों विश्वास बढ़ाने के बारे में कहा? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि विश्वास जब बढ़ेगा तो क्या होगा? यूहन्ना उसका 4था अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसकी मेरे प्यारे भाई बहनों 21वीं आयत पढ़े। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर। अरे क्यों नहीं कर रही है? हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर। हेलो, अभी प्रेरित आके कह रहे हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु कह रहा है कि यदि तेरा विश्वास राय के दाने के बराबर भी होता तो तुझसे दूध के पेड़ से कहता उगड़ के समुद्र में लग जा, तो वो लग जाता, वो तेरी बात मान लेता। अब खुदा उस नारी से कह रहा है, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर। नहीं, हम विश्वास नहीं करेंगे। नारी नारी दिवस बनाएगी। नारी बोलो, नारी 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 दिवस बनाएगी। नारी दिवस मनाएगी। वुमेन्स डे। वुमेन्स डे। आपको मालूम है वुमेन्स डे क्या है? कहाँ से पैदा हुआ? कहीं से तो पैदा हुआ होगा, ऐसे पैदा हो गया क्या? नहीं, ऐसे ही पैदा हो गया नहीं। ये वुमेन्स डे कहीं से पैदा हुआ होगा। खुदा नारी से कह रहा मेरी बात पर विश्वास कर। अब वो कह रही मैं बात पे कैसे विश्वास करूं? पहले मैं अपने सम्मान को तो प्राप्त कर लूं। समझो बेटा, आमीन। उसने कहा पहले मैं तो रिस्पेक्ट पा जाऊं, मेरा सम्मान तो बढ़ जाए, मेरा आदर तो बढ़ जाए, मैं भी तो कुछ हूं, मेरा भी तो कोई दिन होना चाहिए है? मेरा कोई दिन नहीं है? और आप कह रहे विश्वास करें? किस पर विश्वास करें? पहले मेरा एक दिन बनाओ, मेरा एक दिन होना चाहिए। वो मिलते खुदा कह रहा है, ए नारी, नारी नारी से क्या कह रहा है? ए नारी। देखो क्या कह रहा है? यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर। अब बताओ, विश्वास करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? विश्वास करने के लिए तुम्हें विश्वास की आत्मा प्राप्त करना होगा, क्योंकि विश्वास की आत्मा के बिना अधूरा है। विश्वास मेरे प्यारे भाई बहनों कोई वस्तु नहीं है। विश्वास मेरे भाई बहनों कोई आइसक्रीम नहीं है। विश्वास मेरे भाई बहनों कोई तलवार नहीं है। विश्वास मेरे प्यारे भाई बहनों कोई गाड़ी नहीं है। विश्वास मेरे भाई बहनों को सोने का सिक्का नहीं है। अरे मैंने कहा था कि मुझे कल सोने का सिक्का मिले, देखो आज रात में मुझे सड़क पे चलते सोने का सिक्का मिल गया, मेरा विश्वास बढ़ गया। नहीं नहीं नहीं, विश्वास ये नहीं है। विश्वास तो एक पर्सन है। विश्वास कोई वस्तु नहीं है। विश्वास एक पर्सन है, एक व्यक्ति है। विश्वास एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम है यीशु मसीह। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। नारी क्या कह रहा खुदा? यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में। मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है ना तू पहाड़ पे ना यरूशलेम में प्रार्थना करोगी। यानी प्रार्थना के लिए कोई जगह नहीं होगी।
वो समय आ गया कि आज प्रार्थना के लिए कोई जगह नहीं बची। आज प्रार्थना में भी सोचते हैं कि जहां प्रार्थना हो रही है वहां पर अपनी सरकार का झंडा लगा के फोटो खिंचा लें। मैं तो झंडा तोड़ के पहले मारूं। प्रार्थना जहां हो रही वहां पर हमारी सरकार का झंडा लगा के फोटो खिंचा लो। देखो आज यही सब तो हो रहा है। वे कौन सरकार के पीछे आ जाएंगे और जो हमेशा तांडव करते दुष्टा नजरी किए करते तुम उन्हीं की तारीफ करोगे। क्या है देखने वाले भाई सब आगे भाई सब आगे भाई सब ये करे तो ये यीशु मसीह गवर्नमेंट तो केवल एक है, यीशु नासरी। आमीन। जो संसार का है वो संसार के लोगों को फोटो खिंचाएगा और जो खुदा का है वो खुदा के वचन में बनेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैंने आज्ञा ली थी भैया, कि भैया ठंडा लगा के फोटो खिंचा लो, सर्टिफिकेट मिलेगा। बोला नहीं, सर्टिफिकेट फाड़ दूंगा, न फोटो खिंचाऊं न सर्टिफिकेट लूं, डंडा खींच के अलग मारूं उल्टा करके। प्रेज द लॉर्ड। आना है तो केवल आओ और वचन बोलो। प्रेज द लॉर्ड। केवल वचन होगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके अलावा कोई कुछ नहीं, चाहे कोई जाने चाहे ना जाने। हमारा एक छोटा झुंड है, बहुत खुश है। आमीन। क्यों? क्योंकि वे आएंगे, वो सर्टिफिकेट देंगे तो वे अपनी वाहवाही कराएंगे और वाहवाही जो यीशु मसीह की है। आमीन। और तुम्हारी वाहवाही कैसे करते हैं? वे कहेंगे हमारे नेताओं की वाहवाही करो, ये भी ऐसे करते हैं, ये सरकार वाली है। अरे यार हर जगह यही हो रहा है। भवन में आए केवल एक ही है, यीशु मसीह। हम तो उसी का नाम लेंगे कि वही है जिसने हमें जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा। हमें नहीं खिंचाना फोटो, हमें सर्टिफिकेट नहीं लेना, हमें झूठे नेताओं की तारीफ नहीं करना, हमें तो अपने खुदा की तारीफ करना और हमें यही भाता है। क्योंकि एक समय आएगा, खुदा उस नारी से क्या कह रहा, एक समय आएगा ना ऊंचे पहाड़ों पर और ना यरूशलेम में आराधना हो पाएगी। विश्वास कर, समय निकट है। कहीं प्रार्थना नहीं मिल पाएगी, कहीं खुदा का वचन नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि सारी जगहों को लोगों ने डाकों की खो बना दी, डाकों की खो। कोई सर्टिफिकेट के लिए मर गया, कोई किसी ने उसे फोटो खिंचाने के लिए यीशु मसीह को एकदम पीछे कर दिया। सच है। किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। सही से बैठो। क्यों खुदा का कलाम कहता है मेरे मंदिर को डाकों की खोल बना दिया तुमने? प्रभु क्यों कह रहा उस नारी से कि ना पहाड़ पे और ना यरूशलेम में कहीं आराधना करने का स्थान नहीं मिलेगा, समय निकट है। देखो क्या कह रहा है, यीशु ने उससे कहा, हे नारी मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में, कहीं तुम नहीं कर पाओगे। क्योंकि जहां तुम जाओगे वहां मनुष्य की शिक्षा, मनुष्य की समझ और मनुष्य का घमंड होगा। अब तुम बताओ कि क्या इस भवन में मैं मनुष्य की शिक्षा ले आऊं? क्या इस भवन में मैं वो सर्टिफिकेट ले आऊं? नहीं लाऊंगा, नहीं लाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा खुदा महान है। तुम्हारा ऐसे सर्टिफिकेटों को मैं आग लगा दूं। Praise the Lord. Praise the Lord. नहीं चाहिए मुझे सर्टिफिकेट मनुष्य का। क्या करेगा मनुष्य का सर्टिफिकेट? खुदा ने चिन्ह दिया है ना, खुदा ने कहा चिन्ह होगा। क्या चिन्ह होगा? यह चिन्ह होगा कि तुम मेरे नाम से पहचाना जाएगा। आमीन। है? मुझे क्या कर, मुझे क्या चाहिए? मुझे नहीं चाहिए मनुष्य का सर्टिफिकेट। क्यों बिकूं मैं एक सर्टिफिकेट के लिए?
मैंने तो बात करना भी नहीं सोचा, मैंने बात ही नहीं करी। जाओ बात नहीं करूंगा मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा। जाओ क्यों? मेरा खुदा नाम नहीं। यहाँ पर 4 आदमी बैठ कर आराधना करेंगे, विश्वास से साथ करेंगे। वो मालूम है कि खुदा का आत्मा उनको फल देगा। नहीं चाहिए फिर मुझे वो आए तो खुदा का आत्मा में आता है। खुदा ने उस नारी से क्या कहा? विश्वास 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 कर, मेरी बात तो का विश्वास कर। समय निकट है। अब जब तुम्हें विश्वास ही नहीं है तो तुम अनाप चीजें लेके आ गई, आके यहाँ बातें करोगे और बातें करो। कौवा बैठा बीच खाने, कौवा टोक मारेगा पहले, सबसे पहले बीच पे। अरे कौवा पक्षी क्यों मारेगा टोक? भैया 1000 रुपए कई उत्तम से मोर बढ़कर ये वचन मिल रहा है। आमीन। वो टोट मारेगा दालमोट बिस्किट पे, कोल्ड ड्रिंक पे नहीं। हम लोग अपनी टोट मारेंगे दालमोट बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक पे, लेकिन वो पट्टा कोट मारेगा, सॉरी क्या करें भाई, ऐसे आ ही जाता है। वो मारेगा 1000 रुपए कई उत्तम मोरों से सुंदर वचन पे। और फिर जब रात में जाएंगे तो फिर वही कुड़कुड़ाहट वाली बातें करेंगे। प्रभु कहेगा भवन से होके आया है, वचन सुन के आया है, कोई मेरे बीच की बात ही नहीं। बात कर रहा है आखिर वही अपने पुराने वाली बातों के। उन्होंने कहा क्या मिला तुझे, क्या मिला तुझे मेरे वचन को सुन के? आपको मालूम है खुदा एक जगह मीटिंग करता है तो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या मिला। यहाँ तो कितनी मीटिंगें हो रही हैं, क्या वो हमसे पूछेगा नहीं कि इतनी मीटिंगों में बैठ के तुमने क्या किया? केवल बैठते थे? नहीं 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 प्रभु, वहां पर तो वो भवन था और हम आते थे और जाते थे तो हमें अच्छा लगता था। कैसा लगता था? अच्छा लगता था। प्रभु का अच्छा लगने के लिए नहीं, मैं तेरे जीवन को बदलने के लिए वहां था। विश्वास में बढ़ो मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रेरित आए उससे कह रहे हमारा विश्वास बढ़ाओ। आज हमारा भाई सोनू जो कि बीमार है, उसके लिए हम लोगों ने प्रार्थना भी करी है और इस भवन में तुम जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए पूरा होगा। और हम विश्वास करते हैं कि वो आज ही डिस्चार्ज में हो जाएगा। कैसा तेरा विश्वास मेरे साथ हो जाएगा? तो वो भाई बहुत विश्वास में आया है यहाँ पर। और हम जानते हैं कि जब हम यहाँ पर बैठते हैं और हमारा कोई भाई बहन नहीं आता तो हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये नारी कोई मामूली नारी नहीं है। इस नारी से प्रभु ने कहा मेरी बातों पर विश्वास कर। और ये नारी मेरे प्यारे भाई बहनों कलीसिया है। आज प्रभु उस नारी से नहीं बल्कि इस कलीसिया से कह रहा है मेरी बातों पे विश्वास कर। क्योंकि एक समय आएगा न पहाड़ों पर और न यरूशलेम में मेरी आराधना हो पाएगी। इसलिए मैंने तुझे ये भवन दिया और इस भवन में आके अपने आप को पूरी रीति से मेरे हाथों में रख के सौंप दे। ऐ नारी विश्वास कर। किस पर? मेरी बातों पर। किस पर प्रभु? मेरे वचन पर। किस पर प्रभु? मेरे कहे गए वचन पर। किस पर प्रभु? जो मैंने तेरे जीवन में अद्भुत काम किए उस पर। किस पर प्रभु? मेरे लहू पर। किस पर प्रभु? मेरे सिंहासन पर। किस पर प्रभु? मेरी जीवन की रोटी पर। मैं तुझे वो रोटी दूंगा जो कभी भी न तुझे भूख लगेगी और न कभी प्यास लगेगी। आज हम सब का विश्वास अगर एक हो जाए, आज अगर हम सब का विश्वास बढ़ जाए तो मेरे प्यारे भाई बहनों पूरे नगर नगर के लोग, मोहल्ले के लोग इस विश्वास को खींच के चले आएंगे। और विश्वास करो
एक समय आएगा जब खुदावन अपने दाहिने हाथ से हम सबको छू के हम सबको अपने पास बुलाकर हमें पुरस्कार देगा। हमारे माथे पर हमारे सर पर अपना मुकुट रखेगा और हमारी पीठ को थपथपाते हुए कहेगा, ये मेरा वो दास है जिसने पृथ्वी पर मेरे लिए युद्ध लड़ा। और ये मेरा वो दास है जिसने हमेशा मेरे कहे गए वचन पे विश्वास किया। विश्वास करो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जो तुम अपने घरों को छोड़ के आए हो, आज जो तुम इतनी दूर से आए हो, तुम्हारा आना व्यर्थ ना होगा। क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मैं तो एक मनुष्य ही मात्र हूँ, लेकिन देने वाला तो हमारा खुदा यीशु मसीह है। और विश्वास करो तो तुम खुदा की ओर से उत्तम फल प्राप्त करोगे। जिस तरह से उन प्रेरितों ने प्रार्थना करी प्रभु के पास आके कि प्रभु पर हमारा विश्वास बढ़ाइए, आज हमें भी यही प्रार्थना करना है प्रभु की आत्मा में होके कि प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए, कि हम अंधकार की शक्तियों की ओर दृष्टि ना करें बल्कि तेरे वचन की ओर दृष्टि करें और तेरे भवन में सदा बने रहें। क्योंकि तू स्वर्ग से अपने सिंहासन पे से पृथ्वी पर के हर एक मनुष्य को निहारता है और तू यही देखता है कि कौन बच्चा कौन मनुष्य मेरे वचन में मेरे भवन में बना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सारी बातों में आप बढ़े और हम घटे, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक चीज का समय है। मैं आपको बताऊं कि कल मेरी वाइफ का बर्थडे था, जो हम लोग ने प्रेयर करके खुदा को उत्तम से उत्तम स्थान दे के मनाया। आज इस भवन में भी हम खुदा को स्थान देते हैं और हम ये केक काटेंगे। इससे पहले केक कटे मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सब अपने वचन में से मत्ती उसका 6वां अध्याय निकाल लें। चलो मत्ती उसका 6वां अध्याय और हम सब उसकी पहली से लेके 4थी आयत तक पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना भिजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तू तेरा पिता गुप्त में है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन आमीन। हम अपनी मुट्ठियों को बंद करें, अपने जो भी कुछ दान डालते हैं उसको गुप्त तरीके से मुट्ठी में बंद करके अपने खुदा के सामने दें। आमीन। हम सब गीत गाएंगे, हम सब गीत गाएंगे। ये बजाइए, शीशा हो जाए, शीशा हो जाए। प्लीज लॉर्ड। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जो
सब अपनी सारों में खड़े हो जाए और एक आयत पढ़ेंगे। हम निकालें पहला इतिहास और उसका 29वां अध्याय और 17वीं आयत को हम पढ़ेंगे। पहला इतिहास 29वां अध्याय 17वीं आयत। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पहला इतिहास 29वां अध्याय 17वीं आयत 29। और हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से किया है, और मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। हम सब प्रार्थना में चलेंगे, प्रार्थना करेंगे हमारे भाई से। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहूंगा कि आप सब अपने हाथों को बढ़ाएं और हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं उपस्थित हर एक भाई बहनों के लिए, जो खुदावन तेरी दया से, तेरी सामर्थ्य से प्यारे प्रभु इस भवन में हर प्यारे प्रभु एक मंगलवार को एकत्रित होते हैं। प्यारे प्रभु धन्यवाद देते हैं खुदावन कि ये केवल इकट्ठा होना इस दिन ही नहीं, वरन तेरी आत्मा में प्यारे प्रभु वो प्रतिदिन होता है प्यारे प्रभु। और प्यारे प्रभु जी, जितनों ने खुदावन आज तेरे वचन को सुना, उसे ग्रहण करने वाले बन सके प्यारे प्रभु। और विश्वास प्यारे प्रभु जो कि कोई वस्तु नहीं वरन वो पदार्थ है खुदावन, जो आपने प्यारे प्रभु हमारे जीवनों के लिए ठहराया है। वो व्यक्ति जो खुदावन हमारे जीवन में आता है और हमारा जीवन में बदल जाता है प्यारे प्रभु, क्योंकि खुदावन उस समय हम नहीं रहते, वरन खुदावन वो आत्मा है जो आपका है, वो हम पर संपूर्ण रीति से उतरता है। आपसे विनती करते हैं खुदावन कि प्यारे प्रभु हम पर अपनी आत्मा को ढेलना मेरे खुदा, ताकि दिन प्रतिदिन हम ऐसे ही विश्वास में बढ़ते जाएं। और होने दे खुदावन कि हम उस विश्वास को ग्रहण करें, ताकि हम मसीह की एक देह में बने रहें और उन्नति पाए प्यारे प्रभु। क्योंकि प्यारे प्रभु ये बात सत्य है खुदावन कि वो समय है जब तेरी आराधना और प्यारे प्रभु तेरी उपासना जो सच्चाई मन और खरे मन से है, वो बहुत कम हो चुकी है मेरे खुदा। क्योंकि खुदावन आज ये अकाल प्यारे प्रभु भोजन का नहीं, पैसों का नहीं, सबसे ज्यादा अकाल जो है खुदावन वो तेरे वचनों का है मेरे खुदा। परंतु हम प्यारे प्रभु हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने प्यारे प्रभु हमें ऐसे लोग दिए हैं, ऐसा अगुवा दिया है खुदावन पृथ्वी पर, जो हमें तेरे सच्चे वचन से प्यारे प्रभु प्रचार करता है खुदा, और उसमें जरा भी मिलावट नहीं करता प्यारे प्रभु। प्यारे प्रभु अपने दास पर अपने अनुग्रह बरसाना मेरे खुदावन, और जितने तेरे दास दासियां खुदावन तेरे निकट उपस्थित है, उन पर भी तेरी दया सदा बनी रहे मेरे खुदावन। होने दे खुदावन कि वो भी तेरे नाम के लिए प्यारे प्रभु बहुतायत से इस्तेमाल किए जाए खुदावन। आपका आत्मा इन पर सदा बलवंत के प्यारे प्रभु तौर पर उतरने वाला बने, और जितने भी लोग खुदावन अपनी इच्छा से जो कुछ भी भेंट लाए खुदावन, प्यारे प्रभु आपका वचन कहता है पृथ्वी पर तो ये मरणहार देह से ग्रहण करता है, परंतु स्वर्ग में खुदावन वो अमर है खुदावन जो ग्रहण कर रहा है मेरे खुदा। और मैं जानता हूँ खुदावन कि तूने इन भेंटों को खुदावन स्वर्ग में ग्रहण कर लिया मेरे खुदा। हाँ प्यारे प्रभु, ये प्रति एक के भंडारों में भरा जा रहा है मेरे खुदा, क्योंकि जब हम खुदावन यहाँ पर गिरेंगे तो हमारा वो धन ही है जो खुदावन हमें स्वर्ग राज में लेकर जाने वाला है प्यारे प्रभु। और मैं विश्वास करता हूँ खुदावन, वरन हम ये सब विश्वास करते हैं खुदावन कि हमारी एक और देह है, हमारा एक और घर है मेरे खुदा, जो यहाँ के बाद वहां पर के लिए तैयार करा जा चुका मेरे खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन कि हर एक भाई बहन जो सुन रहे हैं खुदावन, जो यहाँ है प्यारे प्रभु, हम जानते हैं खुदावन कि वो भी खुदावन तेरे मेमने की पुस्तक में उनके नाम लिखे हुए हैं प्यारे प्रभु जी। और मैं विनती करता हूँ खुदावन कि वो भी प्यारे प्रभु ऐसे ही तेरी आत्मा में और हम भी ऐसे ही तेरी आत्मा में दृढ़ होते जाएं।
सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु। जब हम यहाँ से रवाना हो खुदावन तो हमारे मार्ग में रक्षा रखवाली करना मेरे खुदा, कोई भी घटी और कमी ना होने पाए मेरे खुदावन, और हमारे पीछे खुदावन इस भवन पर अपनी दृष्टि सदा बनाए रखना मेरे खुदा, ताकि जो कोई इसकी ओर दृष्टि करे प्यारे प्रभु वो उद्धार को पाए। प्यारे प्रभु जी, हर एक बात के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए दुआ आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, आपका नाम पाना जाए, आपकी बादशाह आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ फरमाएं, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, पर बुराई से बचाएं, बादशाह खुद को आपकी है। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद।